हेलो गाइस। आज हम लोग बहुत दिनों बाद जो है एक बेहतरीन सेशन में फिर से आप लोगों का स्वागत है। ठीक है ना बेटा, आज का जो थंबनेल है आप देख पा रहे होंगे, जेई एडवांस का 2024 के पीवाईक्यू का है। ठीक है ना। हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं 2024 के पीवाईक्यू का, जो अभी आपका रिसेंट में एग्जाम हुआ है। उसके प्रीवियस ईयर के सवाल वन बाय वन जितने भी बन पाएंगे हम लोग ट्राई करेंगे, सब बना लेंगे। ठीक है ना। चलो बेटा, हम लोग जो है टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना जो है स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है ना। चलिए आइए जरा देखते हैं मैथमेटिक्स पेपर। अच्छा, ये बेटा आपका पेपर वन है। ठीक है ना। अभी हम इस क्वेश्चन पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन अपना पेपर टू में था, सबसे पहले उसको डिस्कस कर दूँ मैं। ठीक है ना। आओ जरा देखते हैं भाई। ये है बेटा आपका पेपर टू। मैं आपको एक बार पेपर दिखा देता हूँ पहले फटाफट। पेपर टू में मैथमेटिक्स का ये पेपर है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं बेटा, ये है सेक्शन वन। सेक्शन फर्स्ट जो आपका है, इसमें दिस सेक्शन कंटेन फोर क्वेश्चंस। इसमें बेटा आपके पास चार क्वेश्चन है। ठीक है ना। जो कि आपके चारों क्वेश्चन ये ओनली वन करेक्ट ऑप्शन है बेटा। इसमें जो है +3 और माइनस का वन नेगेटिव मार्किंग पे आपका इस पे मार्क किया गया है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर वन आपका ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आया हुआ है, आईटीएफ से। आईटीएफ से आपका लिया गया क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे बेटा, ये आपका एरिया अंडर द कर्व, या इसे हम लोग बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से आया हुआ है, जिसे हम लोग जो है एओआई बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? एओआई बोलते हैं। अगला बेटा आपका जो है क्वेश्चन लिमिट से लिया गया है, तीसरा क्वेश्चन। और ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर फोर आप देख पा रहे होंगे, ये भी जो है कॉन्टिन्यूटी, मतलब आप ये सिंपल देखिए बेटा कि सेक्शन ए में चार सवाल हैं, और चार सवाल में से चारों आप देख पा रहे होंगे कि 12th के सिलेबस से आया हुआ है आपका। ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैं आगे की बात करूं, सेक्शन बी की बात है बेटा। सेक्शन बी में आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन उठाते हैं बेटा, ये अपने 12th क्लास का, जिसे हम लोगों ने बोला है एओआई। थोड़ा सा इसको स्लाइड करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, और हम लोग जो है अपने क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बेटा आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को अपने को ओनली कंसीडर करना है। द वैल्यू ऑफ, बेटा किसकी वैल्यू पूछा गया है, मैं एक बार क्वेश्चन को इधर कॉपी कर देता हूँ। किसकी वैल्यू पूछा गया है, टेन इनवर्स, नहीं ओनली टेन है बेटा, टेन इनवर्स नहीं, टेन ऑफ साइन इनवर्स। ये बेटा लिखा हुआ है 3/5 माइनस का 2 कॉस इनवर्स 2/√5। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, चार ऑप्शन है। ऑप्शन की बात बाद में कर लेंगे, पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं आराम से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखिएगा। बेटा जैसा कि आप जानते हो कि अगर अपने पास साइन कॉस में फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं उसको टेन में कन्वर्ट कर लें। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं बेटा हम लोग ये जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स, जनरल वे में अभी बात कर रहा हूं मैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बेटा जो आपका होता है, ये आपका होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन बेटा होता है एक्स माइनस का वाई। ये आप लोग जानते हो। ठीक है ना। अगर ये बात आप लोग जानते हो बिल्कुल बेसिक लेवल पे, अब देखो बेटा हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखो जरा आ जाओ, अगर बेटा हम बात करें
कि ये जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5, बेटा इसको हमने अल्फा मान लिया और कॉस इनवर्स वाले को क्या मान लिया हम लोगों ने, बीटा। ठीक है ना, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अगर बेटा हम लोगों ने एज्यूम किया है साइन इनवर्स 3/5 को अल्फा लेट किया हुआ है, तो यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/5 आ रही है। अगर बेटा हम लोग ड्रॉ करें एक राइट एंगल ट्रायंगल और इसका एंगल हमने मान लिया अल्फा, तो आप जानते हो कि बेटा ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका बेटा 3, 4, 5 का रिश्ता बहुत अजीब सा होता है। तो यहाँ से अपना जो है टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आ गई 3/4। आई होप यहाँ तक सब कुछ जो है क्लियर होगा। अगर ये बात सही है तो अब जरा मुझे बताना आप लोग यहाँ से, बेटा अल्फा कितना हो जाएगा टेन के टर्म में, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4। सिमिलरली बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है कॉस इनवर्स वाले टर्म को देखो सॉल्व करने चल रहे हैं। कॉस इनवर्स 2/√5, इसको बेटा क्या मान रखा हम लोगों ने, इसको मान रखा बीटा। तो आप यहां से बताइए कॉस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बेटा हो जाएगा 2/√5। बढ़िया बात है ना। अच्छा अब जरा मुझे बताइए अगर ये बात बढ़िया है तो बेटा यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से हम लोग जो है ड्रॉ कर रहे हैं फिर से एक ट्रायंगल, ये आपका बीटा हो गया एंगल, ये आपका बेस अपॉन हो गया बेटा हाइपोटेन्यूज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, और ये बेटा देख पा रहे होंगे ये आपका 1 निकल के आ रहा होगा। ठीक है ना, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अच्छा अब जरा बताओ बेटा यहाँ से आपके पास tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan बीटा जो आपका बन जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, बीटा की वैल्यू यहाँ से देख पा रहे होंगे बेटा, बीटा क्या आ रहा है tan इनवर्स 1/2, बीटा भी आपका निकल गया। अब बेटा अपना पूरा क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा tan में, इसमें कन्वर्ट हो गया भाई, tan में कन्वर्ट हो गया। आ जाओ बेटा, नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अपना क्वेश्चन पूरा बेटा आ गया tan ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 3/4, और इसके बाद बेटा क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/2। एज वी नो दैट, बेटा जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर मैं एक फॉर्मूले की और बात करूं तो आप यहाँ से उम्मीद करता हूँ थोड़ा कंफर्टेबल फील करोगे। चलो मैं बेटा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है बेटा, अगर हम लोग बात करेंगे 2 tan इनवर्स x की, तो ये जो आपका होता है ये आपका होता है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये 1 प्लस होता है, नहीं सर बिल्कुल नहीं होता है, तो क्या होता है बेटा 1 माइनस होता है। तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा जी, अगर ये बेटा सही है तो जरा अब मुझे बताइए, अगर मैं आगे की बात करूं तो अपने पास देखो क्या बन जाएगा, अपने पास बेटा बन जाएगा यहाँ से tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 माइनस का, इसमें बेटा आप फॉर्मूला यूज करिए तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 1/2 अपॉन बेटा क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4। ये आपके पास यहाँ तक आ गया। अब बेटा अगर मैं अगली बात करता हूँ तो आपके पास देखिए क्या बन रहा है, tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 ये आ गया। देखो बेटा 2 और 2 ये कैंसिल हो गया आराम से, माइनस टाइम्स आपके पास आ गया tan इनवर्स, अब मिलेगा भाई 4/3। ठीक है ना। अब बेटा आराम से आप यूज कर लीजिए यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। जैसे आप उसको यूज करेंगे तो बेटा एक तो आपके पास ये बाहर tan रखा हुआ है, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस का y, तो 3/4 माइनस का 4/3 अपॉन बेटा हो जाएगा 1 प्लस 3/4 और इनटू में आ जाएगा 4/3। ये आपके पास यहाँ से बन गया। यहाँ से बेटा tan और tan इनवर्स सबका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या
बचा आपके पास बेटा यहाँ से 9 माइनस का 16 अपॉन 12, पूरे का अपॉन बेटा क्या आ रहा है, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ रहा है 1 प्लस 1। यहाँ से बेटा आपके पास आ गया माइनस का 7 अपॉन 12 इंटू 20, 12 इंटू 2 आ गया, ठीक है ना। तो बेटा ये आ गया माइनस का 7 अपॉन 24, यही आपका जो है करेक्ट आंसर है बेटा। अब ऑप्शन आप यहाँ से मैच करा लीजिए कि 7 अपॉन 24 कौन सा दिख रहा है। तो बेटा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन आ रहा है भाई यहाँ से, कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई बेटा, माइनस का 7/24, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है बढ़िया तरीके से बेटा समझ में आया होगा। मैं एक बार क्वेश्चन को पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर से आप एक बार देख लीजिए। देखो भाई क्या हुआ था बेटा, अपने पास ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कुछ था अपने पास, और इसको हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले बिल्कुल एकदम बेसिक बेटा क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, ठीक है ना। बेसिक अगर आपको आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो आप आराम से क्वेश्चन बना ले जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा, एक तो आपके पास ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ये वाली बात, और एक बेटा आपके पास ये वाली बात यूज हुई है। दो बातें यूज हुई हैं और बाकी अपना जो है प्रॉपर तरीके से पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, ठीक है ना। आई होप बेटा जो है ये आप लोग जो है एकदम बढ़िया कंफर्टेबल वे में सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में मूव करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।